हर किस्म की तारीफ़ अल्लाह के लिए है जो फ़ज़ल व इनाम नवाज़िश व करम वाला है। मैं उस पाक ज़ात की हम्द बयान करता हूँ, उसने हमें अपनी अजीम नेमतों और बड़ी नवाज़िशों से माला माल किया। तेरे लिए हम्द है ऐ शौकत व करम और बुलंदी वाले, तेरी ज़ात बाबरकत है। तू जिसे चाहता है अता करता है और जिसे चाहता है महरूम कर देता है। ऐ अल्लाह तेरे लिए हम्द है हर उस नेमत की जो तूने हम पर की है, चाहे वो पुरानी हो या नई, ख़ास हो या आम, पोशीदा हो या ज़ाहिर, तेरे लिए उस पर बहुत ज़्यादा हम्द व शुक्र है। और मैं गवाही देता हूँ कि एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, उसका कोई शरीक नहीं। ऐसी गवाही जिससे तौहीद व ताज़ीम की खुशबू फूट रही है। और मैं गवाही देता हूँ कि हमारे नबी और हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मखलूक़ात के क़ुदवा हैं। दुरूद व सलाम और बरकतें नाजिल हों आप पर, आपकी मुकर्रम पाकीज़ा आल पर, निशान राह चुनीदा असहाब पर, ताबिईन पर और दुरुस्त तरीक़े से उनकी पैरवी करने वालों पर, जो जन्नतों में बुलंद तरीन मकाम तक पहुँचने के आरज़ूमंद हों। और बहुत ज़्यादा पाकीज़ा मुबारक सलामती हो जब तक शब व रोज़ का सिलसिला रहे। अम्मा बाद, अल्लाह के बंदो, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो कि अल्लाह तबारक व तआला का तक़वा ही सबसे ज़्यादा बचाने वाली पनागाह, मज़बूत तरीन कड़ा, पायेदार तरीन तोशा और बुलंद तरीन खसलत है। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, और जो शख्स अल्लाह ताला से डरेगा अल्लाह उसके हर काम में आसानी कर देगा। ईमानी भाइयों, रोशन हक़ाइक़ की छानबीन के बग़ैर और बारीक बीनी से देखने की कोशिश के बग़ैर साहिबाने अक़ल व बसीरत इस हकीकत का इदराक रखते हैं कि मखलूक़ात पर अल्लाह की नेमतें फ़ौज दर फ़ौज, पे दर पे इनफरादी और जोड़े की शक्ल में आती हैं। वो मीठे घाट और सरचश्मों वाली होती हैं। उनसे भूखे प्यासे और सैराब सब पीते हैं। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, क्या तुम नहीं देखते कि अल्लाह ताला ने ज़मीन व आसमान की हर चीज़ को तुम्हारे काम में लगा रखा है और तुम्हें अपनी ज़ाहिरी व बातिनी नेमतें भरपूर दे रखी हैं। लेकिन बहुत से लोगों ने इन वसी नेमतों को बर्बाद किया, शरीयत के हुक्म की नाफरमानी की और नेमतों के जवाल के लिए तेज़ तरीन सवारी पर सवार हो गए। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें अपनी नेमतों की शुक्रगुजारी की तौफीक दे। उम्मत मुस्लिमा, अजीम नेमतों और बड़ी नवाजिशों का जौहर इस्लाम की शरीयत और अल्लाह का वाज़े दीन है, जिसे उसने तमाम जहानों के लिए मुंतखब किया है। वो अपने मकासिद और मानी में अबदी और अपने अहकाम और उसूलों में शानदार है। इमाम हाफिज़ इब्नुल क़य्यिम जौज़िया रहमहुल्लाह फरमाते हैं, अजीम तरीन नेमत अल्लाह की जानिब मुतवज्जे होना, उसकी इबादत करना और सिर्फ उसी से मुंसलिक हो जाना है, और कोई नेमत इस नेमत से बड़ी नहीं। मोमिनों, अजीम रब्बानी नेमतों में से जो हर मिक़दार और क़ीमत से बड़ी है वो मज़बूत कवी ईमान की नेमत है, जो कमाल यकीन से आरास्ता होती है और रूह दिल की गहराइयों में चमकती है। इसके बावजूद कुछ लोग इसे शिर्क व इल्हाद और तकब्बुर व हठधर्मी से आलूदा ही करना चाहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, क्या हक़ ताला के बारे में तुम्हें शक है जो आसमानों और ज़मीन का बनाने वाला है? इल्हाद की खारदार झाड़ी हर चीज़ को जहरालूद कर देती है, और इल्हाद की कैंची किसी भी चीज़ को बर्बाद कर देती है। और ये कि सूरज और चांद में ग्रहण लग जाना और रातों दिन का ख़त्म हो जाना इल्हाद के ज़ाहिर होने से कम तर बात है। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, आप फरमा दीजिए कि क्या मैं अल्लाह के सिवा किसी और को रब बनाने के लिए तलाश करूँ, हालांकि वो मालिक है हर चीज़ का। आज दुनिया को ईमान की इन रोशनियों की कितनी ज़रूरत है जो उसे उसके खालिक से जोड़े और अमन व सलामती और बाहिमी रहमत हम आहंगी की ज़िंदगी जी सके। तौहीद व अक़ीदत की उम्मत और उन अजीम तरीन नेमतों में से जिन्हें बहुत से लोगों ने बर्बाद कर दिया है और उनके अजीम हक़ को बहुत से दूसरे लोगों ने कम जाना है, वो तौहीद की नेमत है जो बंदों पर अल्लाह का हक़ है। उन्होंने उसे शिर्क और हमसरी से बेकार करके रख दिया है और नफ़ो ज़रर का एतक़ाद मुर्दों और बंदों से रखा है। अल्लाह उन तमाम से बहुत बुलंद है। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, यकीन जानो कि जो शख्स अल्लाह के साथ शरीक करता है अल्लाह ताला ने उस पर जन्नत हराम कर दी है, उसका ठिकाना जहन्नम ही है और गुनहगारों की मदद करने वाला कोई नहीं। तौहीद के मकाम की हिफाजत में तुम्हें अल्लाह का वास्ता, तुम उसके मुहाफिज और मददगार बनो। इसके मकाम व नामूस की हिफाजत की कोशिश करो। इस्लामी भाइयों,
और सबसे पाकीज़ा नवाजिशों में से जो हमें मजबूत तरीन मर्तबे तक पहुँचाएगी, सबसे सही तरीक़े की पैरवी है और सुन्नत और सलफ़ सालिहीन के मनहज की पाबंदी इस ज़माने की तारीकियों के बीच ग़लबा व फ़तह का महवर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में, जिसे अबू दाऊद ने अपनी सुनन में इरबाज़ बिन सारिया रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है, फरमाया, तुम लोग मेरी और मेरे बाद मेरे हिदायत याफ्ता खुलफ़ाए राशिदीन की सुन्नत को लाजिम पकड़ना, उन्हें खूब मजबूती से पकड़ लेना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत को मजबूत थामने की ताकीद कर रहे हैं, क्योंकि दीन में नित नई इजादात और बिदअतों के जरिए सुन्नत से निकलना दीन और मुआशरे के लिए नुकसानदेह है, बल्कि सुन्नत पर हमला और उसे बर्बाद करना है। और ऐसा गदला घाट है जिस पर कमरीम नापुख्ता लोग वारिद होते हैं, जिसने हमारे इस दिन में कोई नई बात निकाली जिसका उस दिन से कोई ताल्लुक ना हो, वो मरदूद है। इसे बुखारी व मुस्लिम रिवायत किया है। इसी में से वसतियत और मेयाना रवी के मनहज की हिफाजत है, और इसे गुलू, तकल्लुफ, बेरुखी और सुस्ती व काहिली से बर्बाद नहीं करना है। मोमिनो, तुम्हारा अमन, अमान, सलामती और सुकून की नेमत के बारे में क्या ख्याल है? अल्लाह के हुक्म से अमन से शौकत, खुशहाली, तरक्की और फारिगुल बाली हासिल होती है। शरीयत का सायबान फैलता है, मखलूकात की आंखें मुस्कुराती हैं, बरकत व खैरात की तरफ उसकी ज़मीनें और आफाक देखते हैं। सुनो, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। इन रोशन नेमतों का धोखेबाज और ओछे लोगों की तरफ से मिलने वाली अनार की जराइम और बुराइयों से मुकाबला न करो, और उसके कितने, और अल्लाह ही हिसाब लेने वाला है। खींचने वाले और बिखेरने वाले हैं, और ये मुसीबतों और आजमाइशों, ज़माने की सख्तियों और अदावतों का पैगाम्बर है। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, क्या ये नहीं देखते कि हमने हरम को बाअमन बना दिया है, हालांकि उनके इर्द गिर्द से लोग उचक लिए जाते हैं। उम्मते मुस्लिमा, कौमों और मुआशरों की इस्लाह, अफराद और जमातों की सआदत बख्ती, अमन के इस्तेहकाम और बरकतों के हुसूल के लिए सबसे ज़्यादा खुशकुन और मजबूत तरीन रास्ता जिसका हमारी रोशन शरीयत ने कस्द किया है, वो हम आहंगी व जमात और समोतात के शियार को पूरा करना और इत्तेहाद व इत्तेफाक, बाहमी हमदर्दी व इतिलाफ और रहम व शफ़क़त की समझ को रासिक करना है। लेकिन अलमनाक अफसोस ये है कि बहुत से लोगों ने इस नेमत को सरकशी और इख्तिलाफ, तनाज़ो और जुल्म, दुश्मनी और अफवाह से बर्बाद कर दिया। और ये अल्लाह की कसम, सख्त आंधियाँ और बड़ी मुसीबतें हैं और मुहलिक आजमाइशें हैं, जिनके बोझ तले हमारी ज़ख्म खोरदा उम्मत मुस्तकिल बोझ जूझ रही है, और गैरतमंदों के लिए इसका बोझ नाकाबिले बर्दाश्त हो रहा है। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, आपस में इख्तिलाफ न करो वरना बुज़दिल हो जाओगे और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। अल्लाह के बंदो, इन हलाकत खेज चीज़ों और गुमनाहों से बचो। बाहमी उल्फत, ताल्लुक़ और मोहब्बत की पनाह में आओ। तुम आपसी रिश्ते की शफ़ाफ़ियत और दारैन की सआदत से सरफराज होगे। अल्लाह के बंदो, और मौला की जिन नेमतों को न शुमार किया जा सकता और न गिना जा सकता है, उनमें नफ्स और बदन की हिफाजत और उसे हर नापसंदीदा चीज़ और कमज़ोरी से बचाना है। और ऐसा कैसे न हो कि जबकि बदन की हिफाजत दीनी ज़रूरत और शरई मसलहत है, और बग़ैर हक़ के कत्ल या बमबारी से उसे लाक करना या कबीरा गुनाहों और बड़े जराइम में से है। इसी तरह उसे मुखद्दरात और मुनश्शियात से हलाक करना भी। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, जो शख्स किसी को बग़ैर इसके कि वो किसी का कातिल हो या ज़मीन में फसाद मचाने वाला हो कत्ल कर डाले, तो गोया उसने तमाम लोगों को कत्ल कर दिया। इसी तरह सेहत, आफियत और बीमारियों, वबाओं और बेकारी से सलामती की नेमत है। उस हदीस में जिसे बुखारी और मुस्लिम ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत किया है, फरमाया, दो नेमतें ऐसी हैं जिनसे बहुत से लोग गफलत में हैं, और इन्हीं में से ख़ानदान की नेमत है और उसकी निगहदाश्त से उसकी हिफाजत करना है। हुस्न सलूक के साथ वालिदैन की नेमत है और अच्छी तरबियत के साथ औलाद की नेमत है। ईमानी भाइयों, और एक और नेमत है जो हर शुक्रगुजार और इबादत गुजार के लिए वाज़ेह है, ये बहुत नमाजने वाले अल्लाह की अजीम नेमतों में से है। और ये खाने पीने यानी ग़िज़ा की नेमत है कि जिनके बग़ैर इंसान का जिस्म बदन दुरुस्त नहीं रह सकता और न सेहतमंद रह सकता है। उसके न होने से बंधी हुई उम्मीद और मतलूब आरज़ू ख़त्म हो जाती है। अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर इस अजीम नेमत का एहसान जतलाया है। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, इंसान को चाहिए कि अपने खाने को देखे। और अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया, और आसमान और ज़मीन की हर चीज़ को भी उसने अपनी तरफ से तुम्हारे लिए ताबे कर दिया है।
बंदों को नाहक नेमतों में घुसकर उन्हें अल्लाह की नाराज़गी वाली चीज़ों में फेर कर फजूल खर्ची और इसराफ और अदम हिफाजत और इतलाफ से बर्बाद करके अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री के अंजाम से डरना चाहिए। ये चीज़ वलीमों, शादियों, सामानों, पैदावार में और ख़र्च और आसाइश में ज़ाहिर होती है। ये बुराई है और काबिल मज़म्मत है और इसका अंजाम मज़र्रत रसां और नुकसानदेह है और दुनिया व आखिरत में इसका नतीजा संगीन है। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, और खूब खाओ और पियो और हद से मत निकलो, बेशक अल्लाह हद से निकल जाने वालों को पसंद नहीं करता। और फरमाया, और इसराफ और बेजा खर्च से बचो, बेजा खर्च करने वाले शैतानों के भाईन हैं और शैतान अपने परवरदिगार का बड़ा ही नाशुक्रा है। मोमिनों, इस फजल एहसान के बमूजिब जो अल्लाह करीम व मन्नान अल्लाह की नवाजिश है, तमाम लोगों के लिए ज़रूरी है कि वह सदा अल्लाह की हम्द करें और उसका शुक्र बजा लाएँ कि उसके एहसानात व इनामात पै दर पे हैं। उसने नेमतों और रोज़ियों और खैरात व बरक़ात की कितनी किस्मों से खूब नवाजा है, जो अपनी मिक़दार में सितारों का मुकाबला करती हैं। रौनक जब उन्हें देखती हैं तो शर्माती हैं। शानदार खाने, वाफिर खुशबू, दिलकश गाड़ियाँ, बहती नेमतें और हमवार रास्ते। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, उसी ने तुम्हें तुम्हारी मुँह मांगी कुल चीज़ों में से दे रखा है। अगर तुम अल्लाह के एहसान गिनना चाहो तो उन्हें पूरे गिन भी नहीं सकते। अगर बादशाहत की शौकत या मकाम की बुलंदी की वजह से कोई साहिब मजदो करम शुक्र से बेनियाज होता तो अल्लाह ताला अपने बंदों को अपनी शुक्रगुजारी का हुक्म न देता। उसने कहा है ऐ इंसो जिन, मेरा शुक्र अदा करो। ऐ ताजिरों और मालदारों, नेमतों के सिलसिले में अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो। मबाहात, तकब्बुर, बाहमी तफाखुर और कीमतों में गैर ज़रूरी इजाफे से बचो कि कितने लोग हैं जो मारे भूख के मरे जाते हैं और दूसरे हैं जो खूब खाते पीते हैं और झूठे दिखावे से काम लेते हैं। बल्कि बसा औक़ात उनमें से बाज़ तो मजलिसों और दस्तरखानों की सोशल मीडिया पर वीडियो डालते हैं और दूसरों पर तकब्बुर का इजहार करते हैं। नेमतों को बर्बाद करने से बचिए। यहाँ नेमतों की हिफाजत, उनकी कदरदानी और उन्हें बर्बाद होने से बचाने की कोशिश करने वाली जमीयतों को सराहा जा रहा है। नेमतों की हिफाजत और उनके सदा बाकी रहने के लिए उनके साथ ताआवुन ज़रूरी है। दीनी भाइयों, नेमतों की हमेशगी और पायदारी के लिए और उनके मकामात पर उनकी बढ़ोतरी के लिए आपको शुक्रगुजारी करनी चाहिए, इसलिए कि शुक्रगुजारी मज़ीद नेमत का सबब है और नेमतों के बाकी रहने की कफ़ील है। फरमाया, अगर तुम शुक्रगुजारी करोगे तो बेशक मैं तुम्हें ज़्यादा दूंगा। और शुक्रगुजारी को तुम्हारे शुमारो हिसाब में रहना चाहिए कि शुक्र सिर्फ ज़ुबान और दिल से नहीं होता, बल्कि वाज़ा और अमल से भी होता है, जिससे अल्लाह मन्नान राज़ी हो। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, ऐ आले दाऊद, उसके शुक्रिया में नेक अमल करो। मेरे बंदों में से शुक्रगुजार बंदे कम ही होते हैं। अल्लाह ताला तमाम को दुरुस्त नेक अमल की तौफीक दे, हमें तक़वा और दुरुस्ती की राहों पर चलाए, हम पर रौनक खुशहाल ज़िंदगी को हम पर पुररौनक खुशहाल ज़िंदगी को हमेशा बाकी रखे। मैं अपनी ये बात कह रहा हूँ हमारे अपने लिए, तुम्हारे लिए और बाकी तमाम मुसलमानों के लिए हर लग़्ज़िश और गुनाह से मग़फ़िरत तलब करता हूँ। तुम भी उसकी मग़फ़िरत तलब करो और उसकी जनाब में तौबा करो। बिलाशुबा वो तौबा कबूल करने वालों को बिलाशुबा वो तौबा करने वालों को बहुत बख्शने वाला है। हर किस्म की तारीफ़ अल्लाह के लिए है जो सबसे बड़ा और सबसे बुलंद है, जो सखावत व बख्शिश वाला है। और मैं गवाही देता हूँ कि एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, उसका कोई शरीक नहीं। उसने शुक्र का हुक्म दिया है और भरपूर नेमतों का वादा किया है। और मैं गवाही देता हूँ कि हमारे नबी मोहम्मद अल्लाह के बंदा और उसके रसूल हैं। अल्लाह का दुरूद व सलाम और बरकत नाजिल हो आप पर, आपके आलो असहाब पर जो सबसे अच्छे आलो असहाब हैं, और ताबीन पर, और क़यामत के दिन तक जो दुरुस्त तरीक़े से उनकी पैरवी करें उन पर। अम्मा बाद, अल्लाह के बंदो, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो
तकवा के सिवा तुम्हारे पास कोई मजबूत रस्सी नहीं। अल्लाह के बंदो, अल्लाह की जिन नेमतों का शुक्र अदा करना ज़रूरी है, उनमें वो भरपूर नेमतें और कसीर नवाजिशें हैं जिनसे उसने मुल्क हरमैन शरीफैन को नवाजा है। अल्लाह ताला इसकी हिफाजत करे। इन नेमतों में यौम तासीस से किताब व सुन्नत के मनहज पर कायम एक कायदाना इस्लाही दावत और एक शरी जमात है, और खूब अता व नवाजिश करने वाले इस मुल्क ने मुस्तकबिल के बुलंद नज़र विज़न के ज़रिए मुख्तलिफ़ मैदानों में जो तरक्याती इनक़लाबात देखे हैं वो हैं। ऐ अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम, ऐ करीम व मन्नान, हम तुझसे सवाल करते हैं कि तू हम पर और हमारे मुल्क पर और मुसलमानों के बकिया तमाम मुल्कों पर अपनी बेशुमार भरपूर नेमतें सदा बाकी रख, और अपनी अजीम इनायतें बाकी रख जो सारी हदों से आगे हैं, और दीनों वतन के खाइनों के लिए और फितना के दाइयों के लिए कोई ताज़ियत नहीं। वो निकल जाने वाले लोग जिन्होंने न तो इस्लाम की मदद की और न कुफ्र को तोड़ा। ईमानी भाइयों, और अल्लाह तबारक व तआला ही की तारीफ़ है, अल्लाह तबारक व तआला ही की तारीफ़ है और उसी की हम्द व सना है। ऐ अल्लाह, हम तुझसे सवाल करते हैं कि तू हम पर और हमारे मुल्क पर और मुसलमानों के बकिया तमाम मुल्कों पर अपनी बेशुमार भरपूर नेमतें सदा बाकी रख, और अपनी अजीम इनायतें बाकी रख जो सारी हदों से आगे हैं, और दीनों वतन के खाइनों के लिए और फितना के दाइयों के लिए कोई ताज़ियत नहीं। वो निकल जाने वाले लोग हैं जिन्होंने न तो इस्लाम की मदद की और न कुफ्र को तोड़ा। ईमानी भाइयों, नेमतों में से वो है जो हम साल के मालूम मौसमों में जीते हैं, और इब्न अल्लाह रहमान जो फ़ज़ल व सखावत की बारिशें करता है, और उन्हीं में से ये महीना शाबान का महीना है। इसे इबादतों नेकियों और एहसान से आबाद करें। बहुत बख्शने वाले एहसान करने वाले अल्लाह के करम के दर पे होने के लिए उसके बाज़ अय्याम का रोज़ा रखने में जल्दी करें, और इस महीने के अक्सर अय्याम का रोज़ा रखना खैरुल अनाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। गुनाहों और बुझों को मिटाने के लिए इसमें अपने अमाल को तौबा और इस्तिग़फ़ार से मजबूत करें। मुहक्किक अहले इल्म के अक़वाल की रोशनी में इसकी बाज़ रातों को बाज़ दूसरी रातों पर कोई ख़ुसूसियत हासिल नहीं। अल्लाह तुम्हें तौफ़ीक़ दे। सबसे अजीम नवाजिश और सबसे मजबूत ढाल रोज़े के फ़रीज़े की अदायगी के लिए तैयारी करो कि मुकर्रम महीना और अजीम मेहमान दरवाज़े पर दस्तक दे रहा है। ऐ अल्लाह, हमें माह रमज़ान तक पहुँचा और सेहत व आफ़ियत के साथ और न ख़त्म होने वाली आफ़ियत के साथ उसके क़ियाम व सियाम की तौफ़ीक़ दे। इसके बाद अल्लाह आप पर रहम करे। आप जान ले कि आपके मालिक के नज़दीक आपके सबसे अच्छे और पाकीज़ा तरीन और आपके दर्जात में सबसे बुलंद आमाल में नबी मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह पर बकसरत दुरूद व सलाम पढ़ना है, जैसा कि उसका हुक्म अल्लाह ने अपनी मुहकम तंजील में दिया है, और वो अपनी बात में सच्चा है। बेशक अल्लाह और उसके फ़रिश्ते इस नबी पर दरूद भेजते हैं। ऐ मोमिनो, तुम भी उन पर दरूद भेजो और खूब सलाम भी पढ़ते रहा करो। ऐ अल्लाह, तू दुरूद नाजिल फरमा मोहम्मद पर और आले मोहम्मद पर, जैसे तूने दुरूद नाजिल फरमा इब्राहीम और आले इब्राहीम पर। बेशक तू लायक हम्द और साहिब अज़मत है। ऐ अल्लाह, तू बरकत नाजिल फरमा मोहम्मद और आले मोहम्मद पर, जैसे तूने बरकत नाजिल की जहानों में आले इब्राहीम पर। बेशक तू लायक हम्द और साहिब अज़मत है। ऐ अल्लाह, तू राज़ी हो जा खुलफ़ाए राशिदीन, रोशन शरफ़ और बुलंद मंज़िलत वाले हिदायत याफ़्ता इमाम अबू बकर, उमर, उस्मान और अली से, सहाबा व ताबीईन से, और उन लोगों से जो उनकी अच्छी तरह पैरवी करें और इक़्तिदा करें। ऐ सबसे बेहतर दरगुज़र और माफ़ करने वाले। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, इस्लाम और मुसलमानों को ग़लबा अता कर। ऐ अल्लाह, दीन के क़िला की हिफाजत फरमा। इस मुल्क को और मुसलमानों के तमाम ममालिक को अमनो इत्मीनान, फ़याज़ी और खुशहाली का गहवरा बना दे। ऐ अल्लाह, हमें अपने मुल्कों में अमन अता फरमा। हमारे इमामों और सरबराहों की तौफ़ीक़ अता फरमा। हमारे इमाम ख़ादिम हरमैन शरीफ़ैन की हक़ और दुरुस्तगी के ज़रिए तायीद फरमा। ऐ अल्लाह,
उनको खालिद हरमैन शरीफैन को और उनके अहलिया हैत को और मुसलमानों के तमाम सरबाहों को उन चीज़ों की तौफीक अता फरमा जिनमें इस्लाम का गलबा और मुसलमानों की भलाई है और जिनमें बंदों और मुल्कों के लिए खैर भलाई है। ऐ अल्लाह हमारे अक़ीदा, क़यादत, अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हमारे अक़ीदा, क़यादत, अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हमारे सिक्योरिटी एहलकारों और सरहदों पर तैनात फ़ौजियों की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह उनके शुहदा को कबूल फरमा, उनके बीमारों को शिफा दे, उनके ज़ख्मियों को आफ़ियत दे, उनके निशाने और राय को दुरुस्त कर और अपने दुश्मन और उनके दुश्मनों पर उनकी मदद कर। ऐ अल्लाह मुसलमान मर्दों औरतों को मग़फ़िरत फरमा, उनके दिलों को जोड़ दे, उनके ताल्लुकात को दुरुस्त कर, उन्हें अमन की राह की हिदायत दे, उन्हें ज़ाहिरी व बातिनी फ़हश कामों और फितनों से महफूज रख, उनके हालात की इस्लाह फरमा, उनके खून की हिफाजत फरमा और तू हर जगह कमज़ोरों के लिए हो जा और तू हर जगह कमज़ोरों के लिए हो जाए रब्बुल आलमीन। ऐ अल्लाह मस्जिद अक़सा की हिफाजत कर और उसकी इमारत को बुलंद कर। ऐ अल्लाह मस्जिद अक़सा की हिफाजत कर और उसकी शान को बुलंद कर, उसके सुतूनों को मजबूत कर और उसे ता क़यामत बुलंद व मुअज़्ज़ज़ रख। ऐ अल्लाह मुसलमानों के मुक़द्दसात को चालबाजों की चाल, मक्कारों के मकर और दस्त दराज़ी करने वालों की दस्त दराज़ी से महफूज फरमा। ऐ अल्लाह उन्हें क़यामत के दिन तक बुलंद रख। ऐ अल्लाह गासिब सहयूनियों के ख़िलाफ़ फ़लस्तीन में हमारे भाइयों की मदद फरमा। ऐ करम करने वाले उनकी भूख मिटा। ऐ अल्लाह हमें खुशखबरियों से नवाज। ऐ अल्लाह मुसलमानों को फ़लस्तीन में मुसलमानों को गलबा देकर ऐ अल्लाह खुशखबरी से नवाज। ऐ अल्लाह उनकी भूख मिटा। ऐ अल्लाह जो हमारे साथ और इस्लाम और मुसलमानों के साथ बुराई का इरादा करे उसे उसके नफ्स में उलझा दे, उसकी चाल को खुद उसकी तरफ फेर दे, उसकी तदबीर को खुद उसकी तबाही बना दे। ऐ दुआओं के सुनने वाले, ऐ अल्लाह किताब सुन्नत पर उम्मत को मुत्तहिद कर दे। ऐ ता फ़ज़ल और एहसान वाले, ऐ अल्लाह हम तुझसे हर दुनियावी और उखरवी हर खैर मांगते हैं जिसे हम जानते हैं और जिसे हम नहीं जानते हैं, और तुझसे हर दुनियावी और उखरवी शर से पनाह मांगते हैं जिसे हम जानते हैं और जिसे हम नहीं जानते। ऐ अल्लाह हम तुझसे मांगते हैं कि हमें नेकियां करने, बुराइयां छोड़ने और मिस्कीनों से मोहब्बत करने की तौफीक दे, और ये कि तू हमें बख्श दे और हम पर रहम कर। और अगर तू किसी कौम के साथ फितना का इरादा कर तो हमें अपने पास फितना में मुब्तला किए बगैर अपनी तरफ उठा ले। ऐ अल्लाह हम तेरी नेमत के ख़त्म होने, आफ़ियत के बदलने और हर नाराज़गी से पनाह मांगते हैं। ऐ अल्लाह हमें शाबान में बरकतों से नवाज और हमें रमज़ान मुबारक तक पहुँचा। ऐ अल्लाह हमें बारिश से नवाज। ऐ अल्लाह हमें बारिश से नवाज। ऐ अल्लाह हमें बारिश से नवाज और हमें तू नाउमीदों में से न बना। ऐ अल्लाह हमें शाबान में बरकतों नवाज और हमें रमज़ान मुबारक पहुँचा और हमें उसमें रोज़े क़याम और नेक अमाल की तौफीक दे। ऐ हमारे रब हमें दुनिया में भी भलाई और आखिरत में भलाई अता फरमा और जहन्नम के अजाब से बचा। ऐ हमारे रब हमारी दुआओं को कबूल फरमा, यकीनन तू बहुत ज़्यादा सुनने वाला और बहुत ज़्यादा जानने वाला है। हमारी तौबा कबूल फरमा, यकीनन तू बहुत ज़्यादा तौबा कबूल करने वाला और बहुत ज़्यादा रहम करने वाला है। हमें, हमारे वालिदैन को, उनके वालिदैन को और तमाम जिंदा और मुर्दा मुसलमान मर्द औरत को माफ़ फरमा, यकीनन तू बहुत ज़्यादा सुनने वाला, करीब और दुआओं को कबूल करने वाला है। पाक है आपका रब जो बहुत बड़ी इज़्ज़त वाला, हर चीज़ जो मुशिक बयान करते हैं, पैगम्बरों पर सलाम है और सब तरह की तारीफ़ अल्लाह के लिए है जो सारे जहान का रब है।